नमस्कार साथियों। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी राजस्थान के 33 जिलों के बारे में, जिसे मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड करवाई थी कि श्री झुंझा सी है धोबी, जे जाबा दो चिराना, बूटो अभी चुगसी, बाजो उसको बाज, अडुपाक और प्रतापगढ़। ये 33 जिले थे जो अपन ने याद कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मैप है इसमें राजस्थान के 50 जिले आपको एक बार सरसरी नज़र से देख लेने, क्योंकि 33 जिले तो अपन ने याद कर लिए थे। बाकी के जो 18-19 जिले बचे हैं वो आपको एक बार सरसरी नज़र से देखने थे। मैंने कहा था अगले वीडियो में मैं आपको याद करवा दूंगा और कौन सा जिला राजस्थान के मैप में कहाँ पर है, ये याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस वीडियो में अपन अब बात करेंगे राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा जिला कहाँ पर है, मैप में अपन बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सारे आपको बिल्कुल इजी वे से तैयार हो जाएंगे, पूरे 50 जिले आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखिए अपन इसको शुरू करते हैं। मैं जिस भी जिले के ऊपर जिस जिले का नाम लिखूं, आपको ध्यान से देखना है उस जिले की आकृति कैसी है। सबसे पहले तो उस जिले की आकृति कैसी है और वो जिले का जो नाम मैं जहां पर लिख रहा हूं वो कहां पर है मैप में, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 50 जिलों के नाम अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपरी ऊपर आपका गंगानगर है। ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, ऊपरी ऊपर गंगानगर है। गंगानगर से अलग हुआ है कौन सा, अनूपगढ़। ठीक है, इसलिए अपन ने साथ में इसके लिख दिया अनूपगढ़। अपन इधर से चलेंगे, यानी आपकी जो घड़ी जिस तरीके से चलती है क्लॉकवाइज उसी तरीके से चलेंगे। देखिए, गंगानगर के नीचे आपको यहाँ पर कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आता है। तो यहाँ पर मैंने हनुमानगढ़ लिख दिया। हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा आता है, चूरू आता है, चूरू लिख दिया। अब चूरू के इधर साइड में आपका कौन सा आता है, झुंझुनू आता है। और चूरू के नीचे इधर कौन सा आता है, सीकर आता है। देखिए, सीकर पहले ये पूरा था इतना, यानी इसकी जो आकृति है वो कौन सी थी, आपकी प्यालीनुमा आकृति थी। लेकिन अब सीकर से अलग हो गया आपका नीम का थाना, थोड़ा सा भाग झुंझुनू का भी है और सीकर से है, ये आपका नीम का थाना अलग हो गया। उसके बाद में आपको सीकर के नीचे यहाँ पर ये जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण है। और ये बीच में आपको छोटा सा जो भाग यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है आपका, ये जयपुर है। ठीक है, यानी कि बड़े वाला भाग तो जयपुर ग्रामीण है और ये छोटू सा आपको दिख रहा है ये जयपुर शहर है, जो कि आपका जयपुर जिला है। और इसके साइड में ये यहाँ पर दूध। आप हो गई सर बीच में कहाँ गए, अपन तो साइड से चलने वाले थे। अरे बीच में इसलिए आ गए क्योंकि ये सारे भाग जो है वो जयपुर जिले से ही अलग होकर बने हैं, इसलिए जयपुर पहले इतना ही था, ये पूरा वाला जयपुर था। अब जयपुर यहाँ तक सिमट गया, ये जयपुर ग्रामीण हो गया, ये दूध हो गया और ये आपका हो गया कोटपुतली बहरोड। ठीक है, ये कोटपुतली बहरोड है, कौन सा, ये वाला। फिर नीचे ये आपका अलवर, पहले अलवर यहाँ तक था, अब अलवर ये हो गया और ये हो गया खेड़थल तिजारा, ये खेड़थल तिजारा। उसके बाद ये नीचे भरतपुर और भरतपुर से अलग होकर ये डीग। और आगे तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपका, धौलपुर है, इसलिए ये धौलपुर हो गया। धौलपुर के नीचे आपका करौली हो जाता है और करौली के नीचे इधर आपका सवाई माधोपुर हो जाता है। ठीक है, अब करौली सवाई माधोपुर से इधर ये आपका गंगापुर सिटी हो गया, ये गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी से ऊपर आपका दौसा, ये दौसा हो गया। ठीक है, अब नीचे आओगे तो देखिए दो तरफ सीमा बनाने वाला जिला, पहले आपने राजस्थान जी के पढ़ा है जियोग्राफी, तो दो तरफ सीमा कौन सा बनाता है, आपका कोटा बनाता है। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। कोटा, कोटा के ऊपर कौन सा है आपका, बूंदी है, और कोटा के इधर बाहर की साइड बारा, और नीचे आपका झालावाड़ है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ तो गया। अब देखिए ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा किसका है, आपका चित्तौड़गढ़ का है, और चित्तौड़गढ़ वाला ये जिला है। यानी चित्तौड़गढ़ दो भागों में था पहले भी, अभी भी दो भागों में है। यानी कि ये तो मूल जिला है और ये जो रावतबाठा जो परमाणु बिजली घर है ये इसी में से टुकड़ा इसका अलग हुआ है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में आता है। फिर ये आपका प्रतापगढ़ है और ये आपका डूंगरपुर और ये आपका बांसवाड़ा, क्योंकि देखिए जो कर्क रेखा जाती है वो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से ये लगभग गुजरती है। तो ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। अब ये जो आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया नुमा आकृति है। ये जिला आपका उदयपुर हुआ करता था, लेकिन अब उदयपुर से अलग हो गया आपका सलूम्बर, इसलिए ये जिला कौन सा हो गया, छोटू सा यहाँ पर सलूम्बर हो गया। उसके बाद में उदयपुर से इधर ये गुरु शिखर वाला जिला कौन सा, सिरोही हो गया। और सिरोही के इधर चलेंगे तो पहले ये जालौर हुआ करता था, लेकिन अब जालौर तो यहाँ तक सिमट गया और जालौर से अलग ये कौन सा हो गया आपका, सांचौर हो गया। जालौर तो अंदर चला गया और बाहर कौन सा आ गया आपका, सांचौर आ गया। सांचौर से ऊपर ये पहले बाड़मेर हुआ करता था, लेकिन अब बाड़मेर तो यहाँ तक सिमट गया और बाड़मेर से अलग अंदर की तरफ ये आपका बालोतरा हो गया। और जैसलमेर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जैसलमेर पहले भी इतना ही बड़ा था, अभी भी इतना ही बड़ा है। फिर ये आपका है जोधपुर, लेकिन ये जोधपुर ग्रामीण है बड़े वाला, और बीच में आपको ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है गोल मटोल, ये आपका है जोधपुर, यानी कि ये तो जोधपुर जिला है और ये बाहर वाला है, ये है जोधपुर ग्रामीण। और इसके ऊपर ये जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी, और फलोदी के ऊपर ये आपका बीकानेर आ जाता है। फिर इधर चलेंगे तो ये पूरा पहले नागौर में आता था, यानी कि ये पूरा जिला पहले नागौर कहलाता था, लेकिन अब नागौर से अलग होकर ये आपका डीडवाना कुचामण बन गया, डीडवाना कुचामण। ठीक है, डीडवाना कुचामण बन गया। अब जोधपुर के नीचे यहाँ पर ये पाली है और पाली के साइड में ये जो आकृति है इस तरीके की, ये राजसमंद की आकृति है।
पाली, पाली के साइड में राजसमंद, और राजसमंद के जस्ट बिल्कुल में ये यहाँ पर पहले भीलवाड़ा होता था इतना बड़ा, लेकिन भीलवाड़ा तो यहाँ पर सिमट गया और भीलवाड़ा के साथ में ये आपका शाहपुरा जिला बन गया। ठीक है, और ये अजमेर की आकृति पहले भी इसी तरीके की थी और वर्तमान में भी अजमेर की आकृति है वो बिल्कुल सेम तरीके से आकृति है, लेकिन अजमेर से ये यहाँ पर ब्यावर अलग हो गया और ये यहाँ पर केकड़ी नाम का जिला बन जाता है, और जयपुर के नीचे आपका टोंक जिला आता ही है। ठीक, तो ये पूरे हो गए आपके राजस्थान के 50 जिले। बिल्कुल कितने आसानी से अपन ने इसको भर लिया, देख सकते हैं पूरे। पहले अपन बाहर वाले जिले भरे हैं, इस तरीके से अपन चले हैं, और फिर अंदर वाले जिले जोधपुर के नीचे पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी अलग हुआ है, और इधर आपका नागौर से डिडोना अलग हुआ है। अब एक बार अपन फिर से इसको भर लेते हैं ताकि आपको भरने में आसानी हो जाए। उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक बार देखिए जल्दी से मैं भर के बता देता हूँ। ये आपका गंगानगर है, गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़, फिर ये हनुमानगढ़ है, फिर ये चूरू है, ये सीकर है, ये झुंझुनू है। सीकर और झुंझुनू से अलग ये आपका नीम का थाना अलग हुआ है, ये आपका जयपुर ग्रामीण है, ये जयपुर है, और ये दुद्दू है, और ये आपका कोटपुतली बह रोड है, ये अलवर है, और अलवर के साइड में ये आपका बना है खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा, ये भरतपुर है, ये आपका डीग, फिर ये तो धौलपुर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका करौली है, ये सवाई माधोपुर है, ये आपका सवाई माधोपुर है, और ये आपका गंगापुर सिटी है, और ये दौसा जिला है। फिर नीचे आओगे तो ये कोटा है, ये बारा है, ये बूंदी है, और ये झालावाड़ है। इधर आओगे तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है, ये आपका प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है, और ये बांसवाड़ा है, ये उदयपुर है। उदयपुर से अलग होकर कौन सा बना है, सलूम्बर बना है। इधर चलोगे तो गुरु शिखर वाला जिला कौन सा, सिरोही। इधर ये जालोर तो ऊपर चला गया, और नीचे आपका कौन सा आ गया, सांचौर आ गया, ये बाड़मेर, और ये बालोतरा। ठीक है, फिर ये आपका जैसलमेर, ये जोधपुर ग्रामीण, और ये छोटू सा जोधपुर, और ये इधर आपका हल्द्वानी जिला, और ये आपका बीकानेर दे रखा है। ये आपका नागौर, और नागौर से अलग होकर कौन सा बना है आपका, डिडोना कुचामन बना है। ये आपका अजमेर जिला आ गया, अजमेर से ब्यावर अलग हो गया, और केकड़ी अलग हो गया। इधर आओगे तो ये आपका है जोधपुर के नीचे पाली, और पाली के साइड में आपका राजसमंद, और ये आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अलग होकर आपका शाहपुरा बना है, और जयपुर के नीचे टोंक, क्योंकि जयपुर, टोंक और अजमेर इन 3 जिलों को ही तो बिसलपुर बांध से आपकी पेयजल की आपूर्ति होती है, इसलिए ये जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक, और टोंक के इधर साइड में आपका अजमेर। तो ये राजस्थान के पूरे 50 जिले हैं जो आपको इसी तरीके से मैप में भरकर ही याद करने हैं। मार्केट में आपका मैप की छोटी सी बुकलेट मिलती है, 15-20 आपको उसमें राजस्थान के ये जो नए वाले मैप हैं उनकी आपको आउटलाइन लेकर आनी है, और ये खुद से भरकर आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। 1-2 बार अगर आप लिखेंगे तो ये आपको आसानी से, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान के पहले 33 जिले अपने याद किए हैं। 33 जिलों के बाद में कौन से जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है वो अपने इस वीडियो में बात की है, और राजस्थान का मैप किस तरीके से आपको भरना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैप भरना आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ये सीरीज है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रख पाएं। धन्यवाद।